आज 47वां श्लोक। पिछले 8 भयों की समरी बताई है, एक बार पुनः रिपीट किया है। यहाँ पर सभी भयों को एक साथ एक ही पंक्ति में बोला है और कल भक्तामृत स्तोत्र की पूर्णाहुति है। और हमने यह यात्रा बड़े दिल से की है। इस आंगन में बैठने वालों ने भी, ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपने अपने आंगन में बैठने वालों ने भी, जब फीडबैक मिलता है मुझे तो कहीं ना कहीं एक संतोष होता है कि लोगों ने केवल दिल से ही नहीं सुना, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन भी किया है। जो दिल से सुनता है उसमें परिवर्तन आता ही है। हाँ, वो बात अलग है, जो कोई जानकारी के लिए सुनता है, दिमाग से सुनता है, मस्तिष्क से सुनता है, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। ये एक बात सत्य है। दिल से सुनने वाला व्यक्ति बदलता है। कोशिश की जाए तो अच्छा है, नहीं तो जानकारी भी कोई बुरी नहीं होती है, लेकिन उस जानकारी का कोई लाभ भी तो नहीं होता है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ना लाए, जो हमारे विचारों में परिवर्तन ना लाए। बहुत अच्छा गीत गा लेते हैं, क्योंकि एक छोटा सा गीत है, गीत थोड़ा सा बड़ा है पर लेकिन छोटा कर लूंगा, कोई बात नहीं। हमें अपने जीवन को किस भाव और भावना को लेकर के जीना चाहिए, ये इस गीत में दर्शाया है। ये गीत बड़ा प्रसिद्ध है, आप सभी ने पहले भी सुना होगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोग।
बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़े बड़े मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़े बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का, मेरे दाता के दरबार में सब लोग। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है भांति, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है भांति। समझदार तो चुप है रहता, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। जो कोई जैसे करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का, मेरे दाता के दरबार में सब लोग। तो क्या करना चाहिए? उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों। जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ये भक्त की पहचान है। ये भाव ही एक व्यक्ति को भक्त बनाते हैं, क्योंकि वो अपने परमात्मा की उपस्थिति को हर जगह अनुभव करता है, अपने परमात्मा की दृष्टि को वो हर जगह महसूस करता है। चाहे वो बोले, चाहे वो खाए, चाहे वो पिए, चाहे वो कुछ भी क्रिया करे, चाहे वो कुछ भी मानसिक विचार करे, उसके दिमाग में एक बात फिट हो जाती है कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। ये सोच जितनी गहरी होती जाती है, उस भक्त से गलतियां होनी बंद हो जाती है। अपने परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति उसकी गलतियों को विराम देती चली जाती है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि कभी हमारे ऊपर दुर्मति सवार ना हो। भक्ति करो तो ऐसी करो परमात्मा की अनुभूति हमें हर स्थिति में होती रहे।
उसकी उपस्थिति को हर वक्त महसूस करते रहे। ये इसलिए भी बोल रहा हूं, उनको सोचने मात्र से हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, और उनसे जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, वैसे ही उनके नाम की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो हमारे अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। आत्मा में परमात्मा की शक्ति का जागरण प्रारंभ हो जाता है, और यही जागरण हमारी जागृति बनता है, और इसी जागृति को हम होश कहते हैं। और होश में व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, होश में व्यक्ति कभी पाप नहीं करता, होश में व्यक्ति कभी नादानी नहीं करता। यही लाभ है परमात्मा की अनुभूति का। धीरे धीरे उनके साथ जुड़ने के बाद हम उनकी तरह ही होना शुरू हो जाते हैं, और जब हम पूर्ण हो जाते हैं तो फिर भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। और यही आज 8 भयों को समरी के रूप में आचार्य मानतु बतला रहे हैं। पहले हम उच्चारण कर लेते हैं, और देखिए एक ही लाइन में 8 भय किस तरह भर दिए हैं। 8 भयों का निरूपण कर दिया है। भय भरा नहीं है, भय की सूचना दी है। जो पीछे बोल करके आए हैं उसको एक ही लाइन में दोहराया है। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवा न लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोथम, तस्यासु नाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तौमिमं मतिमान धीते, यस्तावकं स्तौमिमं मतिमान धीते। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवा नलाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्यासु नाश मुपयाति भयम भीयेव, यस्तावकम स्तौमिमं मतिमान धीते। सबसे आखिरी पंक्ति से हम शुरू करते हैं। यस्तावकम स्तौमिमं मतिमान धीते। यस्तावकम, यह ये विसर्ग है, विसर्ग। यह यानी जो, तावकम क्योंकि सामने तय है, उधर विसर्ग है, तो जब एक चीज दूसरे को देखते हैं तो बदलाव आ जाता है। इसके परिवर्तन, शब्द परिवर्तन जो होते हैं, मतलब मैं समझता हूं व्याकरण भी क्या गजब की चीज है, जहां शब्द को शब्द देख करके अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। और व्यक्ति कितना गजब का है कि भगवान को देख करके अपने में परिवर्तन नहीं लाता। परिवर्तन आना चाहिए। जब शब्द एक दूसरे शब्द को देखते, तो जब वो अपना स्वरूप चेंज कर लेते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए, और करने वालों ने किया है। हम एकांत में नहीं बोल सकते कि कोई नहीं बदलता, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो यह तावकम, यस तावकम, जो विसर्ग है वो सह बन गया, यस तावकम, नहीं तो यह तावकम। यह यानी जो, तावकम यानी आपका, आपका, तावकम आपका, स्तवमम आपका जो स्तवन है, आपकी जो स्तुति है,
स्तवमिमम, स्तवम इमम, इमम यानी यह स्तुति, यह स्तोत्र, आपका यह स्तोत्र, जो आपका यह स्तोत्र मतिमान, मतिमान आसान शब्दों में कहेंगे तो बुद्धिमान, मतिमान, लेकिन गहरे अर्थ में, क्योंकि बुद्धि को उन्होंने शायद इस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, किया है तो ये कहा बुद्धिया विनापी, बुद्धि के बिना भी, किया है बुद्धि के बिना भी। तो ये मति शब्द बड़ा गहरा शब्द है, मतिमान। तो हम मोटे अर्थों में कहें तो बुद्धिमान, और गहरे अर्थों में कहें, आचार्य मानतों की भाषा में कहें तो प्रज्ञावान। ये अच्छा शब्द है, क्योंकि मति प्रज्ञा से जुड़ी हुई है। मति नहीं, मति अगर प्रज्ञा से नहीं जुड़ती तो जैसे बोलते कि जैसी मति वैसी गति, मतलब जहां आप अंदर से अटैच हो, अंदर से जुड़े हुए हो। बुद्धि से जरूरी नहीं है आप अंदर से जुड़े हो, किसी के बारे में जानकारी रखते हो तो जरूरी नहीं आप उसको उसके लिए अंदर से जुड़े हुए हो, ये कोई जरूरी कोई है। लेकिन मति का मतलब जो आपकी मति में घुस गया है, जो आपके अंतर में समा गया है, जो आपके अंदर चला गया है, वो मति कहते हैं। मति है तो गति है, बिना मति के गति नहीं हो सकती है। गति का मतलब मति में जो चला गया, आपकी गति यानी आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। इसको कहते परिवर्तन। मति ही गति को प्रवेश, मति ही गति को आगे बढ़ाता है, यानी जो आपकी मति में चला गया वो आपके जीवन में आ गया। इसलिए मतिमान धीते, मतिमान धीते, धीते यानी अधीते। मतिमान अलग है, क्योंकि न आधा है मतिमान में। वैसे हम बोल देते जैसे भगवान में न शब्द पूरा लिख देते, लेकिन वो पूरा शब्द नहीं है भगवान, न शब्द आधा है, मतलब नीचे डंडा लगा हुआ रहता है। तो मतिमान भी नीचे डंडा लगा हुआ है, मतिमान। अधीते, अधीते यहां पर तो अर्थ है जो पढ़ता है, लेकिन इसका एक गहरा अर्थ है जो धारण करता है। अधीते, अधीति का मतलब अध्ययन भी होता है। अध्ययन, अध्ययन कहते जो मति से अध्ययन करता है, जो दिल से अध्ययन करता है, जो प्रज्ञा से अध्ययन करता है, जो अंतर से अध्ययन करता है। अधीते से ही अध्ययन बना है और अधीते से ही अध्यात्म बना है, जिसको हम पूरी तरह धारण कर लेते हैं, पूरी तरह अपने अंदर संजो लेते हैं। अधीते, मतिमान धीते, प्रज्ञावान, जो भी प्रज्ञावान है, जो भी मतिमान है, जो आपके इस स्तोत्र को धारण कर लेता है, पढ़ता है, इस स्तोत्र के माध्यम से जो कोई भी आपसे जुड़ता है, यस्तावकम स्तवम मिमम मतिमान धीते। तो आप समझता हूं ये अर्थ क्लियर हो गया कि जो मतिमान आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है, मोटा सा अर्थ ये है, तो क्या होता है? फिर उसके सामने कोई भी आ जाओ, कोई सा भी भय आ जाओ, मत द्विपेंद्र मृगराज दवा नलाही संग्राम वारिधि महोदर बंदनो था, एक ही लाइन में बोल गए। नहीं तो जब कभी तुम्हें याद करना पड़े ना 8 भय, ये वाला श्लोक याद कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा। मत द्विपेंद्र, अभिमान से भरा हुआ हाथी, ऊपर से ये मत शब्द आ गया सभी में, द्विपेंद्र भी इसी में आ गया, मृगराज भी यानी शेर भी आ गया है, दवा नलाही अग्नि भी आ गई है, संग्राम भी आ गया है, वारिधि यानी समुद्र भी आ गया, जो तूफान उठता है, समुद्र भी आ गया है, महोदर जिसको जलोदर कहते हैं, जिसमें पेट बड़ा हो जाता है, जिसका पेट बड़ा होने लग गया समझो वो खतरे में आ गया, इसलिए पेट ना बढ़ाए करो, पेट को कंट्रोल में रखो भैया। हमारे यहाँ एक शब्द बोला जाता है, भाई ये पेट का बड़ा गंभीर है,
यानी जो बात इसके पेट में चली गई वो जल्दी से बाहर नहीं आती। और कईयों में ऐसी बीमारी है, कोई बात अंदर चली जाए जब तक उल्टी नहीं कर देगा तब तक उसे चैन नहीं पड़ता, क्योंकि हाजमा बढ़िया है नहीं, उसका हाजमा बढ़िया नहीं है। मतलब जो उगलने को तैयार हो जाए, जो भी पता चला फटाफट में बता दूं, कोई मेरे से पहले ना बता दे। कमाल है, इतनी बढ़िया जानकारी है, मैं क्यों ना दूं पहले, जबकि अच्छी बातों में नहीं, बेकार की बातों में। तो महोदर, ये जलोदर का प्रतीक है, रोग का प्रतीक है, क्योंकि सारे रोग हमारे पेट से ही शुरू होते हैं। और बंधनोत्थम, बंधन में पड़ना, बंधनोत्थम यानी कारागृह, जिसकी चर्चा हम कल की थी, कारागृह। तो बोल रहे हैं तस्यासु नासम उपियाति भयम भीयैव। ऐसे तस्यासु, उसकी या उसके, आसु दो शब्दों से बना, तस्य जमा आसु, तस्यासु। आसु कहते शीघ्र, तुरंत। नासम उपियाति, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। उपियाति, नासम मुपियाति, नाश मुपियाति, नाश, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। क्या? भयम भीयैव, ये बड़ा प्यारा शब्द है, भयम भीयैव, कि भय भी, ये अर्थ यहां ये निकलेगा, भय भी, क्योंकि भया इव है, भया इव, भयम भया इव, तो भययु बन गया, वो दो शब्दों को जोड़ के बना है। तो भय भी, भयभीत होकर, भय भी भयभीत होकर, डर भी डर कर भाग जाता है। यानी भगवान के आगे कभी डर ठहरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं डरपोक है ही नहीं। इसलिए कहा है, जो भक्त की एक पहचान है, भक्त की एक पहचान है, जो डरता नहीं है। क्योंकि जितनी गलतियां होती हैं, उन गलतियों में भय भी जिम्मेवार है। हमारे से गलतियां भय में ज्यादा हो जाती हैं। भय में समझ लो, जोश में समझ लो, होश नहीं रहता जोश में, लालच में समझ लो, तो भय भी आ गया उसके अंदर, कि भय भयभीत होकर जल्दी चला जाता है। कौन? एक तो जो आपके इस स्तोत्र को दिल की गहराइयों से पढ़ता है उसके, और जितने भी ऊपर भय देखे, वो 8 भय सहित समस्त भय चले जाते हैं उसके, जो आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है। ये समेट रहे हैं आचार्य मानतुंग, पूरी अपनी लीला को समेट रहे हैं। तो ये शब्द हैं। भय को हम समझ लें थोड़ा सा। भय 2 प्रकार का होता है। एक भय होता है वास्तविक भय, वास्तविक, सचमुच परेशानी खड़ी हो गई है सामने, एक है तो वास्तविक भय। और एक भय काल्पनिक भी होता है। कौन सा भय? काल्पनिक है, नहीं, अपने आप ही कल्पना कर ली। और आप आश्चर्य मानोगे, 90% भय काल्पनिक ही होते। कितने? 90% भय काल्पनिक है, वास्तविक भय नहीं है। आदमी अपनी कल्पना से भयभीत हो जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसे लोग होते, वो देखते कि कोई मेरे पीछे चल रहा है कोई पीछे नहीं, पर लेकिन लग गया, डर लग जाता है कि लगता कोई भूत तो नहीं है पीछे। अब ऐसा बंदा जो महसूस कर पीछे कोई है, तो बड़ा डरपोक हो जाएगा। मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, अच्छा मैं कहीं जा रहा हूं, कहीं मैं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, यार ये आदमी कहीं मुझे धोखा तो नहीं देगा। भाई कल्पना है, देगा नहीं देगा बात दीगर है, वो बात एक तरफ जानी है आप। लेकिन अपनी कल्पना से ही आदमी भय क्रिएट कर लेता है। ये क्रिएशन उसका सेल्फ है, ये क्रिएशन उसका खुद का है।
कभी कभी हम उनसे भय की कल्पना कर लेते जो आपका हमदर्द है। तो भय काल्पनिक जो भय है, और आपको बताओ इसलिए भय संज्ञा हमारे अंदर 4 संज्ञाओं में भय संज्ञा भी है ना। जैसे कई कई लोगों को भूख लगती है, वो आहार संज्ञा, जिसकी आहार संज्ञा बड़ी प्रबल होती है वो व्रत उपवास नहीं कर पाता। भय आहार संज्ञा, आहार संज्ञा बस जिसको खाना जरूर चाहिए, मैं खाए बिना मैं रहूं नहीं। और जिस उसके आगे सामने कोई तपस्या की बात करने लग जाए, उनके गुरु महाराज कुछ आगे चलो ना, ये क्या तपस्या की बात लेकर के बैठे। कईयों को नुके जी कुछ आगे चलो आप, कि आहार संज्ञा मतलब आहार को छोड़ने की कल्पना मात्र से आदमी अंदर से कुछ कुछ होने लग जाता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जी व्रत ना करें तो हम कई कई घंटे ना भी खाएं, नहीं पता चलता। लेकिन अगर ये पता लग जाए कि व्रत करना है तो तुरंत भूख लगती है। जिनकी भय आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये मतलब जो ये संज्ञाएं हैं, तो इसमें ये भय शब्द जो है वो चारित्र मोहनीय कर्म का हिस्सा है। चारित्र मोहनीय, चरित्र, क्योंकि भय हमारे चरित्र को प्रभावित करता है, इसलिए उसको चरित्र मोहनीय कहते हैं। इसलिए हम उसे चरित्र मोहनीय कहते हैं, क्योंकि जो हमारे आचरण से जुड़ जाए, भय हमारे द्वारा प्रकट होने लग जाए, हमारी आंखों से, हमारी बातों से, हमारी चाल से, हमारे हर एक्शन में भय प्रकट होने लग जाए, तो इसलिए चरित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय भी है। ऐसा नहीं कि ये जो हमारे शरीर को प्रभावित करने लग जाते हैं, हमारे एक्शन को प्रभावित करने लग जाते हैं, हमारी जीवन शैली को प्रभावित करने लग जाते हैं, जो जिसकी दखलंदाजी सामने वाला भी महसूस करने लग जाए, क्योंकि जो हमारे चरित्र से घटित होगा, हमारे चरित्र से जो प्रकट होगा, तो वो समझ लो चरित्र मोहनीय कर्म का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जो संत लोग हैं, अगर अतिशयोक्ति ना करें तो बोल रहा हूं मैं, कभी कभी तो बोल देते कि भगवान से जुड़ जा तेरी हर कामना पूरी हो जाएगी। संतों को ये बोलने की मैं समझता हूं कि जरूरत नहीं है। अगर किसी श्रावक को, किसी भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ना, तो ये सोच करके जोड़ो कि तू दिल से भगवान से जुड़ जा, भगवान की ऊर्जा तुझे मिलेगी, तेरी विवेक दृष्टि खुलेगी, तुझे डर नहीं लगेगा, तुझे भय नहीं लगेगा। पर लेकिन याद रख, भगवान की उपस्थिति को दिल से बड़ी शिद्दत से अनुभव कर कि भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान का हूं। बहुत अंतर है। एक तो ये सोचना भगवान मेरे है, ये भगवान मेरे हैं, एक तो ये शब्द आया, मैं भगवान का हूं, दोनों में बहुत अंतर आ गया। ये फीलिंग में ही अंतर आ गया। क्या बोला मैंने अभी? भगवान मेरे हैं, ये सोचना, मैं भगवान का हूं। जिसकी ये सोच दृढ़ हो जाएगी कि मैं भगवान का हूं, अब भगवान मेरे हैं है या नहीं ये हमारी सोच का विषय हो सकता है, लेकिन ये धारणा मजबूत हो गई कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। अगर मैं भगवान का हूं, ये भाव अगर गहराई तक चले गए, गहराई तक चले गए, तो क्या मजाल कोई भय आपको भयभीत कर सके। क्योंकि मैं भगवान का हूं, यानी जो भगवान के अंदर वही मेरे अंदर है। तभी तो हम कहते हैं ये शेरनी ने पैदा किया इसको, ये शेर की औलाद है, शेरनी ने पैदा किया, इसके रगों में शेरनी का दूध दौड़ रहा है। जो बहादुर माँ का बच्चा हो, बहादुर माँ बाप के बच्चे हो, तो लोग कहते हैं, कसीदे कसते हैं कि बहादुर माँ बाप का बच्चा है, ये डरने वाला नहीं है। ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए कि एक पिता है जिसने, एक माता पिता है जिसने इस शरीर को जन्म दिया, लेकिन एक परम पिता भी है। ये माता पिता इसी जन्म के साथी हैं, लेकिन वो परम पिता उसको कहते जो मेरे हर जन्म का साथी है, जो कभी मेरे से अलग ही नहीं हुआ, जो मेरे से कभी दूर ही नहीं हुआ।
वो मेरे परम पिता, इसलिए परमात्मा को परम पिता कहा है। वो असली पिता है। क्यों कहा उसको परम पिता? इसलिए कहा उसे परम पिता कि वो कभी तुमसे अलहदा है ही नहीं, वो जन्मों जन्मों का साथी है। क्योंकि परमात्मा तुम्हारी आत्मा में रहता है। इस जन्म के माता पिता शरीर को जन्म देते हैं, शरीर के साथ रिश्ता खत्म, लेकिन वो परमात्मा आत्मा से जुड़ा है, हर जन्म में उसका साथ है। हर जन्म में जहां आत्मा वहां, बोलो बोलो, हाँ, जहां आत्मा वहां परमात्मा। ये भाव लेकर के क्यों ना जिए हम, जहां आत्मा वहां परमात्मा। ये भाव जितना गहरा, आचार्य मानतु हम सभी को ये भाव से भरना चाहते हैं। तो 4 शब्द और देता हूं मैं आपको मतिमान शब्द के ऊपर। एक शब्द है प्राज्ञ, राइट। एक शब्द है सुज्ञ, सुज्ञ। एक शब्द है विज्ञ, विज्ञ। और एक शब्द है अज्ञ। ये 4 शब्द है। प्राज्ञ जो कभी गलत नहीं करता, जो कभी गलती नहीं करता, उसको हम प्राज्ञ कहते हैं। जो कभी गलती नहीं करता उसे प्राज्ञ कहते हैं। इसको दूसरा भी शब्द बोल सकता हूं मैं, जो हर वक्त अपने आप को परमात्मा से जोड़ के रखता है, वो प्राज्ञ। क्योंकि जो परमात्मा से जोड़ के रखेगा वो गलती नहीं कर सकता, प्राज्ञ है वो। एक होता सुज्ञ। सुज्ञ, सुज्ञ उसको कहते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। जो दूसरों की गलतियों से सीखता है उसे सुज्ञ कहते हैं। और जो अपनी गलतियों से सीखता है उसे विज्ञ कहते हैं। जो कभी गलती ना करे वो प्राज्ञ, जो दूसरों की गलतियों से सीखे वो सुज्ञ, और जो अपनी गलतियों से सीखे वो विज्ञ, और जो गलतियों पर गलतियां करता रहे, जो कभी ना सुधरे, वो अज्ञ, अज्ञानी है वो, उसको अज्ञ कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं अपनी गलतियों से भी नहीं सीख पाते, और जो कि ये भी सोच करके चलते हैं, ओ कोई नहीं, हम कभी सुधरने वाले नहीं। हाँ, और ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। न कि हमें कोई माई का लड़ हमें बदल ही नहीं सकता ना। बिल्कुल सही बात है, कौन बदलेगा। अज्ञ उसको कहते हैं जिसके ऊपर महामोहनीय कर्म हावी हो रखा है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इन्हीं 8 भयों में से 4 कसाई भी हैं और 8 कर्म भी हैं। मैं उसको रिलेट कर देता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जो हाथी है वो मान का प्रतीक है। हाथी विशाल है, मान का प्रतीक है। और जो क्रुद्ध सिंह है, क्रोधित शेर है, वो क्रोध का प्रतीक है। जो सर्प है वो माया का प्रतीक है। माया, क्रोध, मान, माया, माया का प्रतीक है। आपने देखा होगा वो सांप कभी सीधा नहीं चल सकता, क्योंकि सीधा है ही नहीं। क्या बोला मैंने? सांप कभी ऐसे नहीं चलता, यूं यूं चलता है, टेढ़ा चलता है, क्योंकि वो सीधा हो ही नहीं सकता। इसलिए, और आपने देखा होगा कि जो टेढ़ा आदमी है उससे हम सब डरते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या कर देगा ये। टेढ़े आदमी से हर कोई डरता है, क्योंकि भैया इसकी खोपड़ी सेंटर में नहीं है, जरा इससे बच के रहो। टेढ़ा आदमी। और भी इसके और उदाहरण बता देता हूं। और दावानल, ये लोभ का प्रतीक है। लोहो सब विनाशनो, एक अग्नि ऐसी चीज है जिसमें जो भी डालोगे वो सब भस्म हो जाएगा। तो इन 8 भयों में 4 कसाई भी आ गए। अब हम 8 कर्मों को भी देख लेते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, यह हाथी का प्रतीक है। आपने देखा होगा हाथी का शरीर कितना विशाल है ना, लेकिन आंख छोटी सी।
इतना बड़ा शरीर और आंख छोटी सी। जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, उसकी आंख छोटी ही होती है। बताओ क्यों? वो अपने अलावा किसी को देखता है। छोटी आंख, शरीर इतना बड़ा, आंख बहुत छोटी, इसलिए ज्ञानावर्णीय कर्म का, वो ज्ञानावर्णीय कर्म का प्रतीक है। शेर जो है वो दर्शनावर्णीय कर्म का प्रतीक है। क्यों? जब आदमी क्रोध में रहता है वो कुछ नहीं देखता, दर्शनावर्णीय कर्म का प्रभाव है, कुछ नहीं देखता। आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, एन एंगर मैन ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आईज। एक क्रोधी व्यक्ति का मुंह खुल जाता है और आंखें बंद हो जाती। इसको क्रोधांध भी कहते हैं, क्रोध में अंधा व्यक्ति। जब आदमी में क्रोध आता वो आगे नहीं देखता, पीछे नहीं देखता है, बैठ जो भी करना कर देता है, बाद में पछताता ये मैंने क्या कर दिया। अब बोले ना, पहले सोच लेता, लेकिन सोचे कैसे? दर्शनावर्णीय कर्म का प्रभाव है इसके ऊपर, जो हमें होश में ना रहने दे, उसको हम दर्शनावर्णीय कर्म कहते। अब इसके अतिरिक्त जो दावानल है, जो दावानल है वो गोत्र कर्म का प्रतीक है, गोत्र कर्म का प्रतीक है दावानल। वो किस लिए बतलाया गया? गोत्र कर्म के साथ दावानल को इसलिए जोड़ा कि अग्नि जो है ना, हमारे, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी फोटो है, आपका आधार कार्ड है, आपकी जो भी आईडी कार्ड है, जो भी पहचान पत्र है, वो किसका है? वो आपकी शक्ल का ही तो है ना। तो अग्नि का काम क्या है? पहचान मिटा देती है। आग में जलने के बाद, राख होने के बाद आप बता सकते हो ये अमीर की राख है, ये गरीब की राख है। जलने के बाद शरीर, उसकी कोई पहचान नहीं रहती। तो ये दावा नला है, ये गोत्र कर्म का प्रतीक है। गोत्र, आप बोलते ना मेरा उच्च गोत्र, नीच गोत्र, ये है और वो है, ये सब कब तक? जब तक दावा नला ही, जब तक अग्नि में नहीं गए हो। आपके शरीर की पहचान, आपकी जो भी पहचान है, ये जो भी कुछ पहचान है, कहां तक, कब तक? जब तक चिता में नहीं जल जाते। चिता में जलने के बाद खत्म खेल। हाँ, और मालूम है तुम्हारी ये छोटा सा, इतना बड़ा शरीर एक छोटी सी हंडिया में आ जाता है। हंडिया में से, हंडिया में ही पैदा हुए थे तो तब भी छोटे से ही थे, और हंडिया में घुस जाते हो। वही तो बहाने जाते हैं, जब हम उसको फूल नाम दे दिया तुम्हारा, उसको फूल दे दिया, नुका जी फूल बहा दिए, जाओ बाय। चाहे कुछ भी यूं यूं करते रहो, कुछ ही करो, पर लेकिन फूल बहाने का मतलब है बाय। आपने देखा होगा चौथा भय आया सर्प का। सर्प जो है वो मोहनीय कर्म का प्रतीक है, मोहनीय कर्म का प्रतीक है सर्प। एक तो चाल टेढ़ी, और आपने देखा होगा सांप के अंदर दो, सांप के मुंह में जीभ जो होती है वो दो होती है, मतलब आगे दो जीभें निकलती है, मुंह एक, जीभ। हाँ, मोहनीय कर्म भी दो जीभ वाला होता है। कौन कौन सी जीभ है? राग और द्वेष। राग और द्वेष, ये दो मोहनीय कर्म चलता इसी के ऊपर, पूरे इसी के ऊपर चलता मोहनीय कर्म। राग और द्वेष रूपी दो जिह्वा वाला है ये सर्प। मोहनीय कर्म पहली बात तो सीधा है ही नहीं, वो होगा टेढ़ा। मोहनीय कर्म में आदमी टेढ़े उल्टे सीधे काम करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, ये मोहनीय कर्म का प्रभाव है। तो जो सर्प का भय है वो मोहनीय कर्म का प्रतीक है। इसी प्रकार युद्ध जो है, संग्राम जो है, वो किसका प्रतीक है? वो नाम कर्म का प्रतीक है। हर आदमी जो लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है?
अपने नाम के लिए। हाँ, मेरा नाम रहना चाहिए, और चाहे अपना नाम रखने के चक्कर में दूसरे का नाम खत्म हो जाओ। नाम कर्म का प्रतीक है ये। जो संग्राम है वो नाम कर्म का प्रतीक है। और इसके अतिरिक्त जो समुद्र जो है पांचों समुद्र जो आया है वो किसका प्रतीक है? अंतराय कर्म का प्रतीक है। जब लहरें चलती हैं आदमी को पीछे धकेल देती है, जब ज्वार भाटा आता आदमी ऊपर जाता है। अंतराय कर्म, वो आदमी किनारे पर जाना चाहता है, लेकिन किनारे पर जाने से पहले कभी उसकी नाव को डुबो देता है, कभी उसको डुबो देता है, और वहां पर इतने मगरमच्छ हैं कोई उसी को खा जाते। पता नहीं कितनी लहरें उठ रही हैं, कितनी झंझावात उठ रहे हैं, कितने तूफान उठ रहे हैं, कितनी लहरें उठ रही हैं। बंदे को किनारे तक नहीं पहुंचने देते, किनारे नहीं लगने देते। पता नहीं क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं, और बाधाओं का नाम है अंतराय कर्म। तो जो समुद्र है वो किसका प्रतीक है? अंतराय कर्म का प्रतीक है। कभी भी देखना, जिनको तैरना नहीं आता वो समुद्र में पड़ जाए तो क्या हाल है उनका, है ना जी। तो इस अंतराय कर्म से भी बच करके रहना, ये बाधा। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे कार्यों में जो बार बार बाधाएं पड़ती रहती हैं, बनते बनते काम बिगड़ते रहते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते, बनती बनती बात बिगड़ जाती है, तो वो सब इसी अंतराय कर्म का प्रभाव है। वो इसलिए अंतराय कर्म कि हमने भी किसी न किसी जन्म में किसी के कार्य में टांग अड़ाई थी, बाधा डाली थी, और उसको रुकावट डाली थी, उसका ही खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। बाधा डालोगे तो तुम निर्बाधा कैसे हो जाओगे? नहीं हो सकोगे। इसलिए कहते कि बचा करो, आप अंतराय नहीं डालने किसी को। आदमी तो धर्म में भी अंतराय डलवा देता है, देखो दान में भी अंतराय डलवा देता है, धर्म में। कोई आदमी, एक नौजवान ने कहा कि मैं समाय करना चाहता हूं। मैडम को चिंता ही होगी, उनके तुम समाय करोगे? उनके हाँ, तुम पागल तो नहीं होगे? उसकी लैंग्वेज देखो, तुम पागल तो नहीं होगे? उनके इसमें पागलपंते की क्या पता? तुम्हें पता है समाय में तुम्हारा बाना संतो जैसा हो जाता है, हैं? क्या पता वो बाना पहनते पहनते तुम साधु बन जाओ। हाय रे मेरा क्या होगा? एले कोई बात हुई? अरे भाई, इस चीज मतलब अच्छे कार्यों में भी बाधा डाल देते हैं। और मुझे तो लगता है कि लोग ज्यादातर अच्छे कार्यों में ही बाधा डालते हैं, बुरे कार्यों में तो कोई बाधा डालता नहीं, बल्कि साथ हो जाते हैं। बाधा डालना तो दूर, साथ हो जाते हैं। बाधा ही इसी कहते श्रेयांसी बहुविघ्नानी, श्रेयांसी बहुविघ्नानी, यानी अच्छे कार्यों में रुकावट आती ही आती है। अपना मन बदल जाता है। पहली बात तो हमारी मति नहीं, हमारी बुद्धि उसको रोक देती है, और कभी कभी जो हमारे साथ रहते वो रोक देते हैं अच्छे कार्य को कहो, है ना। लड़के को मन आया कि मैं 28 करूंगा, माँ बोली ना रे तू कमजोर हो जाएगा, ना बेटा नो नो 28 नहीं, ठीक क्या करना 28 ठीक करके खा पिया बच्चा है। मतलब अच्छे कार्यों में भी हम बाधा डालते, अंतराय कर्म नहीं डालना। मेरे कहने का भाव है कि अच्छे काम में कभी बाधा नहीं डालनी, नहीं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अब इसके बाद जो रोग आता है, जलोदर रोग है, महारोग है, ये रोग किसका प्रतीक है? वेदनीय कर्म का। रोग किसका प्रतीक? वेदनीय कर्म का। और वेदनीय कर्म में भी असाता वेदनीय कर्म का, क्योंकि वेदनीय कर्म दो प्रकार का है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है, तो इसको हम एक ही कर्म में जोड़ लेते हैं, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म, जितने भी रोग आते हैं वो वेदनीय कर्म के उदय से आते हैं, वेदनीय कर्म के प्रभाव से आते हैं। अब रह गया लास्ट वाला जो हमने कारागृह, ये किस कर्म का प्रतीक है? और एक ही कर्म बचा है, आयुष्य कर्म। ये आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में या कैद में, कारागृह में, देहाग्रह में, चाहे कारागृह समझ लीजिए, चाहे देहाग्रह समझ लीजिए, चाहे शरीर रूपी घर समझ लीजिए, इस शरीर रूपी कारागृह में
आत्मा कब तक रहेगी? जब तक आयुष्य कर्म पूर्ण होते ही, पूरा होते ही ये देह यहीं रह जाएगी, ये पिंजरा यहीं रह जाएगा। लेकिन आप ये सोचो, देह आत्मा को समेट कर रखती है, लेकिन एक आयुष्य कर्म इस देह को नष्ट करता है। लेकिन एक कार्बन शरीर भी है हमारे पास। आत्मा इस शरीर में कैद नहीं है। हमें लगता है आत्मा इस शरीर में कैद नहीं है। आत्मा किस में? कार्बन शरीर में कैद है। असली शरीर वो है सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर बंद पड़ी है, उस पिंजरे में पड़ी है। तो जब मोहनीय कर्म नष्ट होता है तो एक बात पक्की हो जाती है, आयुष्य कर्म के साथ ही, क्योंकि आयुष्य कर्म तो तब भी रहने वाला है, क्योंकि तीर्थ अरिहंतों का भी आयुष्य कर्म अगर शेष रहता तो अरिहंत दशा में रहते हैं। आयुष्य कर्म के नष्ट होने के बाद ही वो सिद्ध बनते हैं। लेकिन यानी अरिहंतों को भी आयुष्य कर्म की वजह से इस देह रूपी कारागृह में उनको भी रहना पड़ता है। पर लेकिन उनके पक्ष में एक बात चली जाती है, हमारे पक्ष में वो बात नहीं जाती है। उनके पक्ष में एक बात चली जाती है कि जैसे ही आयुष्य कर्म क्षय होगा वैसे ही आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी, सिद्ध बुद्ध हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी हमारे साथ नहीं है। शरीर नष्ट होने के बाद भी अभी कार्बन शरीर बाकी है, और उस कार्बन शरीर की वजह से ही हम भवांतरों के अंदर घूमते रहते, जाते रहते, भटकते रहते हैं। तो पता नहीं इस कार्बन शरीर का आयुष्य कर्म कब पूरा होगा। इस देह का तो आयुष्य कर्म हो जाता है पूरा, लेकिन उस कार्बन शरीर का आयुष्य। तो इस प्रकार ये 8 भय हो गए, 8 महाप्रत्याहार्य हो गए, 8 भय हो गए, 8 कर्म हो गए। यानी 8 भय 8 कर्मों से जुड़े हुए हैं, और इन 8 कर्मों के इर्द गिर्द तुम ही नहीं हम भी हैं। ये हमको भी समझ लेना है। हम भी 8 कर्मों से, 18 पापों से हम भी दूर नहीं हुए, अभी हम अलहदा नहीं हुए। तो पता नहीं वो घड़ी कब आएगी, क्योंकि 8 कर्म नष्ट हो गए तो 8 भय भी नष्ट हो जाएंगे। आज यहां कुछ पहुंच गए हैं और कल इसकी पूर्णाहुति करेंगे। हाँ, हैं? आओगे ना?